देखो इसमें तो हमारा क्वेश्चन क्या है, इफ द प्राइस ऑफ ए बुक इज रिड्यूस ₹5 अ पर्सन कैन बाय 5 मोर बुक्स फॉर ₹300, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द बुक, है ना। ये क्वेश्चन हमारा क्या है, अब मैं इस क्वेश्चन को ना ट्रेन बेस्ड वाले क्वेश्चन से रिलेट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। बिल्कुल जो हमने एक ट्रेन बेस्ड कॉन्सेप्ट समझाया था वो इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है। तो ऐसे क्वेश्चंस जो मैं बता रहा था कि ट्रेन बेस्ड हो सकते हैं, बुक बेस्ड हो सकते हैं, एरोप्लेन वाले हो सकते हैं और पिकनिक वाले भी हो सकते हैं, तो उसमें से एक क्वेश्चन ये है। तो देखो कुछ नहीं करना, जस्ट उससे रिलेट करूँगा बस केवल मैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे सॉल्यूशन। हमने देखा सबसे पहले जो आपको निकालना होता है उसको लेट करो, जो आपको निकालना होता है उसे लेट करो। तो लेट बी द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द बुक। हमने क्या मान लिया, क्या मान लिया, X रुपीज़, क्या मान लिया, ₹X, क्या मान लिया, ₹X। तो क्या लिखोगे, माना बुक की मूल कीमत यानी किताब की मूल कीमत कितनी हो गई, X रुपीज़, ठीक है ना। अच्छा टोटल उसके बाद मनी कितनी है, अमाउंट कितनी है, टोटल अमाउंट कितना उसके पास, इससे ज़्यादा तो कुछ है नहीं उसके पास, तो रुपीज़ कितना है, 300, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ, नंबर ऑफ बुक्स कैन परचेज्ड, नंबर ऑफ बुक्स कैन परचेज, नंबर ही तो बताएंगे। मान लो उसे क्या करनी है, एक बुक की कीमत है मान लो ₹10 और उसके पास ₹300, तो कितनी बुक खरीद सकता है वो, कैसे करोगे, 300 को 10 से डिवाइड करोगे कि नहीं करोगे, तो वही कहानी आ गई। तो यहाँ वहाँ हम लिखते थे टाइम टेकन बाय, यहाँ पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ बुक कैन बी परचेज्ड, है ना। तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ बुक कैन बी परचेज्ड, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे हिंदी वाले, माना बुक की यानी किताब की मूल कीमत X रुपये, कुल उसके पास राशि है कितनी, ₹300 की। तो इतनी राशि में, है ना, किताबों की संख्या, खरीदी जाने वाली किताबों की संख्या तो कितनी हो जाएगी। देखो टोटल अमाउंट कितना, 300, और हमारे पास नंबर, एक बुक की कीमत कितनी है, X, और यहाँ कोई यूनिट नहीं होगी क्योंकि नंबर है, क्या है ये, नंबर की कोई यूनिट होती है क्या, 2 या 4 नंबर 5 नंबर की। तो पहले बताओ बना कि नहीं बना ये ट्रेन बेस्ड वाला क्वेश्चन, है कि नहीं ट्रेन बेस्ड वाला। वहाँ क्या होता था, स्पीड होती थी, डिस्टेंस होती थी, टाइम निकाल, क्योंकि डिस्टेंस स्पीड टाइम यही 3 चीज़ तो चलती हैं। और अगर तुम किसी अमाउंट की बात करोगे तो वहाँ क्या चलेगा, वहाँ अमाउंट, पर हेड अमाउंट और नंबर, यही तो होगा हमेशा। तो अब देखो अब उसने क्या कर लिया, अब उसने क्या काम किया, प्राइस। अब देखो यहाँ पे ना दोनों तरफ 5-5 है, तो कंफ्यूज मत होना। हमें क्या करना है, हमने लेट क्या किया था, प्राइस लेट किया था। हमने क्या लेट किया था, प्राइस। जब प्राइस लेट किया तो प्राइस को ही देखेंगे भाई, प्राइस ये क्या है, प्राइस है, ये क्या है, ये तो नंबर है कि 5 बुक और खरीद सकता है, लेकिन प्राइस क्या है हमारा 5। ये कम क्या है या ज़्यादा किया है, तो आफ्टर रिड्यूसिंग द प्राइस ऑफ बुक द न्यू प्राइस कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, X माइनस ₹5। ये हो गया कि नहीं हो गया, बात समझ में आई कि नहीं। अब वही टोटल अमाउंट कितना, 300। अब कितनी खरीदेगा, नंबर ऑफ बुक कैन बी परचेज, नाउ नंबर ऑफ बुक कैन बी परचेज्ड कितनी हो जाएगी भाई, 300 अपॉन में X माइनस 5। बन गई कि नहीं बनी, देखो हमारी 3 फिक्स ही हो गई, और वही जो हमारी 3 फिक्स ही हैं, यानी नंबर टोटल अमाउंट क्या लिखोगे, 300, है कि नहीं हमारी फिक्स। अब बता दो ट्रेन बेस्ड जो क्वेश्चन मैंने समझाया है और इसमें क्या फ़र्क है, ठीक है ना। अगर यही क्वेश्चन आया था, सर पता नहीं क्या क्वेश्चन पूछा था, तो मैंने बताया था ना क्वेश्चन की पहचान यही है, एक को बढ़ाएगा एक को घटाएगा, एक को फिक्स रखेगा। तो इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वही हमारा फंडा, हु विच हाउ मच, इन दोनों में से फ्रैक्शन में से कौन बड़ा है, बताओ कौन बड़ा है इन दोनों फ्रैक्शन में से, ये बड़ा है, ये बड़ा है, गलत। मैंने क्या बोला था, जब नीचे माइनस होता है तो वो और बड़ी हो जाती है, और जब नीचे कोई कुछ नहीं हो रहा तो वो तो वैसे ही है भाई। नीचे माइनस होगा तो बड़ी संख्या कही जाएगी, नीचे प्लस होगा तो वो छोटी संख्या कही जाएगी, ये पहले भी बताया था मैंने। नीचे अगर डिनोमिनेटर में माइनस हो रहा है तो वो सबसे बड़ी है, नीचे अगर डिनोमिनेटर में प्लस हो रहा है तो वो सबसे छोटी है,
बात समझ में आई कि नहीं? अब तुम खुद देखो ना, अगर मैं 4/4 लिखूं और 4/2, इसका डिनोमिनेटर 2 है ना, तो इसे काटना कौन बड़ा आया? ये बड़ा आया कि नहीं आया? यानी जिसका डिनोमिनेटर छोटा है, जिसका हर छोटा है, वो वैल्यू बड़ी है कि नहीं है? और जिसका हर बड़ा है वो वैल्यू छोटी है कि नहीं है? यहाँ 1 आया, यहाँ कितना आया? 2 आया, तो कौन बड़ा है इसमें से? 2 बड़ा है, 1 बड़ा होता है? 2 बड़ा होता है, 1 बड़ा होता है? 2 बड़ा होता है, ठीक है ना, 2 बड़ा होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? अब हु विच हाउ मच वाला लगा दो, हु विच हाउ मच, कौन किससे कितना बड़ा? कौन बड़ा? 300 अपॉन में x माइनस 5, किससे बड़ा? 300 अपॉन में x, और कितना बड़ा है? कितना बड़ा भैया? ज़्यादा कितनी खरीद सकता था? 5। बताओ, कोई दिक्कत हो तो बताओ इसमें, आप है कि नहीं? सेम वही कॉन्सेप्ट आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? अब लग रहा है कि हाँ यार कुछ मुश्किल नहीं है, जब हमने एक क्वेश्चन देख लिया तो उसकी वजह से हम क्या देख पाएंगे? हम उसकी वजह से बाकी क्वेश्चंस भी देख सकते हैं, है कि नहीं? देखो कोई कॉन्सेप्ट में चेंज हो तो बताओ। अब देखो इसी क्वेश्चन को फिर मैं पिकनिक वाले क्वेश्चन से मैं रिप्लेस करता हूँ, और देखना यही चीज़ें देखना उसमें क्या रहेगी? सेम रहेंगी, बस तुम्हारे सामने क्या बदलूंगा, कुछ वर्ड चेंज करूंगा, बाकी सब कुछ सेम चलेगा। जैसे हमारा ट्रेन बेस्ड था, ऐसी एरोप्लेन बेस्ड वाला होगा। हमेशा क्वेश्चन पूछा गया एरोप्लेन वाला, लेकिन कई बार ना ऐसे क्वेश्चंस को घुमा फिरा के पूछ सकता है, वो बुक में होता नहीं है, तो टीचर सोचते हैं थोड़ा सा नया क्वेश्चन लिया जाए। अब बच्चे सोचते हैं यार ये तो कभी देखा ही नहीं ऐसा क्वेश्चन, और छोड़ के चले आते हैं। पहचान यही है कि एक को घटाएगा, एक को बढ़ाएगा, ठीक है ना, हमेशा ध्यान रखना। तो क्लियर है यहाँ तक? अब इससे आगे तो तुम सॉल्व कर लोगे, कैसे सॉल्व करते हैं या करा के दिखाना है? कर लोगे ना, क्योंकि हमने ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व किया, वही कि इन दोनों का एलसीएम, इन दोनों की मल्टीप्लाई, ये इधर जाएगा और ये इधर चला जाएगा, माइनस है ब्रैकेट के साथ जाना, बाकी सॉल्व करके क्या कर लोगे? इक्वेशन बना लेंगे। ओके, कॉपी करो इसे। देखो अब ये एक नया क्वेश्चन है, और इस नया क्वेश्चन को कराने का पर्पज़ बस यही है कि मैं लास्ट टाइम आपको ये कंफर्म करा देना चाह रहा हूँ कि भाई कि कैसा भी क्वेश्चन आ जाए वो रहेगा सेम, यही पैटर्न, कुछ नहीं चेंज करना, बस आपको यही करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर का क्वेश्चन आ गया कि कुछ पैसों को डिवाइड करना है। मान लो 6500 रुपये डिवाइड करने हैं कुछ लोगों में, 6500 रुपये क्या करने हैं? डिवाइड करने हैं कुछ लोगों में, ठीक है। सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन, इफ़ देयर बीन 15 मोर पर्सन ईच वुड हैव गॉट ₹30 लेस, फाइंड द ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन। मान लो भाई आज तुम यहाँ पे 10 लड़के हो और मैं तुमसे कहूँ 100 रुपये डिवाइड, मतलब 100 रुपये डिवाइड करना है, तो कितने रुपये तुम डिवाइड कर पाओगे? यानी ईच शेयर कितना आएगा? बताओ, ईच शेयर कितना आएगा? कितना आना चाहिए? 10-10 रुपये आएगा कि नहीं आएगा? ईच शेयर कितना आएगा? 10 रुपये, यानी 10 रुपीज़ आएगा कि नहीं आएगा? जल्दी बताओ। अगर लेकिन यही मैं कह दूँ 20 लोग हो जाएं, तो पहले जो अमाउंट आ रहा है हमारे पास, यानी जो अमाउंट हम लोगों के पास डिवाइड हो रहा है, शेयर आ रहा है हमारे पास, वो कम हो गया बढ़ गया? कब कम हुआ? जब नंबर ऑफ पर्सन बढ़ गए, लोग बढ़ गए, अमाउंट से शेयर ऑफ अमाउंट क्या हो गया? कम हो गया। लेकिन अगर मैं कहूँ यही 5 लोगों में डिवाइड करना है, क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? तो यहाँ लोग बढ़ रहे हैं भाई, 15 लोग और जुड़ रहे हैं, तो सीधी सी बात है 30 रुपये पर हेड क्या हो गया? कम हो गए। बात समझ में आई कि नहीं? 30 रुपये पर हेड क्या हो गया? कम। यानी 6500 रुपये हमें क्या करना है? डिवाइड करने थे, जिसमें 15 लोग और आ गए और हमें क्या हो गया? 30 रुपये कम मिले। तो फाइंड द ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन। अब सबसे पहली वही बात लास्ट कि पहचाना कैसे क्वेश्चन को? एक बढ़ा दूसरा कम हुआ, एक बढ़ा दूसरा कम हुआ। अब किसको x में से माइनस करना है और किसको x में प्लस करना है, ये बात आती है। अब बच्चा देख दिमाग में पता है क्या सोचेगा? सर एक दिक्कत आई मेरे को। क्या दिक्कत आई? मुझे ये समझ में नहीं आता कि मैं जैसे 30 रुपये है, इसको देखूँ x से माइनस करने के लिए, या x में ये जोड़ूँ 15 प्लस करने के लिए, ठीक है ना। तो तुम क्या करोगे? तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए पहले लेट क्या कर रहे हैं हम। अगर हम नंबर लेट कर रहे हैं तो नंबर वाले को देखेंगे, अगर हम प्राइस लेट कर रहे हैं तो प्राइस वाले को देखेंगे। बात समझाए कि नहीं? यहाँ क्या लेट करना पड़ेगा? यहाँ क्या लेट करना पड़ेगा? देखो यहाँ पे क्या लेट करना है? नंबर ऑफ पर्सन करना है कि नहीं करना? यहाँ पे क्या लेट करना है? नंबर ऑफ पर्सन। अब नंबर ऑफ पर्सन लेट करेंगे तो एक बार 30 रुपये माइनस करूँगा, 15 प्लस करूँगा। अगर मान लो मैं यहाँ पे देखो निकालना जो होता है उसी को लेट करना होता है। ये भी तुम्हारी दुविधा दूर कर देता हूँ जो डिलेमा में बैठे हुए हैं कि भैया किसको लेट करेंगे, तो नंबर ऑफ पर्सन, यानी लेट बी द नंबर ऑफ पर्सन। कितने हो गए?
एक्स। क्या कुछ आएगा यहाँ पे रुपीज़ वगैरह कुछ भी कुछ नहीं आएगा क्योंकि नंबर है। अच्छा टोटल अमाउंट कितना है, टोटल अमाउंट कितना है 6500 रुपीज़, ठीक है 6500 रुपीज़ ये है हमारा। तो शेयर ऑफ ईच पर्सन क्या होगा, शेयर ऑफ ईच पर्सन कितना होगा, बहुत बढ़िया 6500 अपॉन में एक्स, ठीक है ना। इफ नंबर ऑफ पर्सन इनकी इफ, अच्छा एक बात बताओ, अब मुझे x में से 30 माइनस करना चाहिए, x में 15 जोड़ना चाहिए, बताओ किसको लिया जाए, 15 को लिया जाए 30, यही तो दिमाग में चल रहा होता है ना। चलो पहचान भी लिया क्वेश्चन हमने, सर एक घटा एक बढ़ा, अब हमने लेट भी कर लिया, चलो यहाँ तक भी बात सही है। लेकिन अब दिमाग में आता है किसको माइनस करूँ किसको प्लस करूँ। और मान लो यही 15 जैसे पिछले क्वेश्चन में 5 था, तो हमें समझ में नहीं आता सर ने वो वाला 5 ऐड किया है ये वाला 5 माइनस किया है। तो यहाँ तो मैं क्लियर बता दूँ हमने क्या ऐड किया है, नंबर ऑफ पर्सनस। तो नंबर कौन है, ये तो नंबर है नहीं, क्लियर पता लग गया। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके आगे क्या लगा हुआ है रुपीज़, तो ये तो नंबर तो है नहीं है। नंबर कितने हमारे 50, तो यानी कि इफ़ नंबर ऑफ पर्सन 15 इंक्रीज्ड देन न्यू नंबर ऑफ पर्सन कितने हो जाएंगे, x प्लस 15। टोटल अमाउंट बढ़ा है या घटा, अभी तो वही है भाई, 6500 रुपये डिवाइड करने हैं, 1500 आगे 15 लोग और आगे तो क्या दिक्कत है, हमें तो डिवाइड वही 6500 ही करने हैं। कहीं और लिखा है क्या अमाउंट बढ़ गया, वो फिक्स रहेगा। वहाँ डिस्टेंस फिक्स था, वहाँ प्राइस फिक्स था, यहाँ अमाउंट फिक्स है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाउ शेयर ऑफ ईच पर्सन क्या हो जाएगा 6500 अपॉन में। अब तुम बताओगे इसमें से, अच्छा एक बात बताओ, ये रुपीज़ में आएगा किस में आएगा, ये रुपीज़ में आएगा किस में आएगा, रुपीज़ में आएगा, शेयर है, शेयर भाई किसी को भी क्या मिलेगा रुपीज़ में मिलेगा। ये लिखना बहुत ज़रूरी है, इसके नंबर कट जाते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना, इसके नंबर कट जाते हैं, ये यूनिट को दिखाना बहुत ज़रूरी है। अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा। अब मुझे अब किसको कंपेयर करना है, इसको और इसको, इन दोनों में कौन बड़ा, बस अब तो देखो यार जान गए, प्लस वाला छोटा होता है जो, और वैसे बड़ा रहेगा। अगर इन दोनों में माइनस होता तो माइनस वाला बड़ा होता, क्योंकि देखो ये तो फिक्स है, ये तो एक्स अकेला रहेगा, ज़्यादा क्या आएगा तो प्लस आएगा या माइनस आएगा, प्लस है तो छोटा, माइनस है तो बड़ा। तो वही हमारा कॉन्सेप्ट, हु विच हाउ मच, ठीक है ना। तो हु कौन बड़ा, मैं बड़ा या ये बड़ा, 6500, हाँ भाई मैं बड़ा या ये बड़ा, ये बड़ा। और दूसरा क्या आ जाएगा 6500 अपॉन में x प्लस, अब मज़ा आ गया होगा क्वेश्चन देखकर अब। और कितने कम मिले, बस लगा दो। अगर यही पैसे होते तो इसको 100 से डिवाइड कर देते भाई, रुपीज़ में बनाते कि नहीं बनाते, तो इक्वेशन हमारी क्या बनी। अब फिर वही वाली बात, सर मज़ा तो अब आएगा ना, अब इसके बाद सॉल्व कराओ ना, यहाँ तक तो सीख ही गए, मेन तो प्रॉब्लम यहीं से आती है, इसके बाद कराना है हमें। यहाँ तक तो आपने बता दिया तो कर ही लेंगे, लेकिन ये मेरा बताने का एक पर्पज़ ये था कि आपको लिखना क्या है ये बताना था बस केवल, ठीक है ना, कि लिखना क्या है। कई बार बच्चे सोचेंगे लिखूँ क्या मैं, तो शेयर हो गया, अगर बुक का है तो यानी कि उसका प्राइस बताएंगे हम लोग, तो ये एक तरीका बता दिया मैंने। बाकी एरोप्लेन और ट्रेन तो सेम ही है, स्पीड और टाइम और डिस्टेंस, इसलिए उसमें एरोप्लेन वाला क्वेश्चन नहीं बता रहा मैं। हाँ, जब कभी भी ध्यान रखना, अगर मिनट में दे दे तो उसको आवर में चेंज करना, जब कभी पैसे में दे दे तो उसको रुपीज़ में चेंज करना, बस इतना। नंबर को तो चेंज कर ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो चलो अगर तुम्हारी ये इच्छा है तो इसको भी सॉल्व कर देते हैं अभी आगे, पहले इसे इतना कॉपी करो। देखो बेटा इधर, तो अब जैसे कुछ बच्चों को ना मेनली प्रॉब्लम यहीं से आ रही है, मेनली प्रॉब्लम क्या आ रही है, यहीं से आ रही है कि सर आप इतना तो बता दे रहे हो, वो तो समझ में आ गया, लेकिन अब प्रॉब्लम आ रही है हमसे सॉल्व नहीं हो रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है। चलो इसे भी सॉल्व करते हैं।
तो मैंने तुम्हें क्या बताया था, इसे देख लो सब लोग एक बार दोबारा, जिसको नहीं समझ आया दोबारा बताने जा रहा हूँ मैं, ठीक है ना। मैं आज ये करने जा रहा हूँ, मैं आज वो करने जा रहा हूँ, आज हम ये करने जा रहे हैं, ठीक है। चलो इधर देखो, बाहुबली वाला डायलॉग है ना, मैं उसे मारने जा रहा हूँ, ठीक है ना, जिसमें दम है मेरे पीछे आए तो घर वापस चला जाए। तो एक्स और इसकी, तो अभी देखो ये इन दोनों की मैंने क्या बताया, जब भी ऐसे क्वेश्चंस होंगे, मैंने तो बताया यहाँ पे कोई नंबर्स तो है नहीं है। अब जब नंबर नहीं है कोई तो क्या होगा, मैंने क्या था, नीचे वालों की मल्टीप्लाई और ऊपर क्रॉस। देखो एक्चुअल में जो हम नंबर सॉल्व करते हैं ना, जैसे 4/3 माइनस 2/5, इनको भी सॉल्व करते हैं, एक्चुअल में ये भी वही होता है कि नीचे दोनों की मल्टीप्लाई और ये सीधे इस तरह से दे, यानी 20 - 6, यहाँ भी यही होता है, ठीक है ना, वहाँ भी ये होता है। लेकिन एक्चुअल में यहाँ तो एक बार कभी कभी क्या होता है कि कॉमन आ जाती हैं चीज़ें, कुछ यहाँ पे क्या होती है, कॉमन आती है, इसलिए हमें देख कर चलना पड़ता है। लेकिन यहाँ कुछ कॉमन वाली बात ही नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, x की मल्टीप्लाई, आप देखो ये दोनों मल्टीप्लाई समझना आराम से, इसको ब्रैकेट में, ठीक है ना, ये जाएगा किसके पास, इसके पास, और ये जाएगा इसके पास। तो 6500 x + 15 माइनस 6500 और x की मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर दो इसे, तो इक्वल टू 30। अब मल्टीप्लाई करो अंदर इसकी 6500 x प्लस 15 की मल्टीप्लाई करो, 2 जीरो तो पहले ही लगा दो। अब फिर यहाँ पे बता कुछ बच्चे क्या कहेंगे, 15 की जीरो से 15 की जीरो जीरो, 15 की जीरो जीरो, अब सीधे 2 जीरो लगा दो, कुछ नहीं करना। 15 पंजे 75, यानी 15 5 75, 7 गया ना, 15 6 90 और 7 चेक करते रहना सही है कि नहीं है, ठीक है ना। 6500 x अपॉन में क्या हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई अंदर करो, x² प्लस 15x इक्वल टू 30। ये तो मैंने क्या था, एक तो कैंसिल होना ही है हमेशा, 3 से कट जाएगा, नीचे ले आना, इसको तो उधर लेके जाओ और 30 को नीचे लेके आओ, तो क्या हो जाएगा x², इसको उधर लेके गए तो क्या गया, x² प्लस 15x, और ये क्या बचा था हमारा 97500, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा 30, 1 जीरो से 1 जीरो, इसको काटो, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 और 1 जीरो रह गई, ठीक है ना। तो यानी फाइनली हमारा बना क्या, x² प्लस 15x, इसे इधर लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा -3250 बराबर 0। ये इक्वेशन बनी कि नहीं बनी। अब इसको सॉल्व करेंगे हम यहाँ पर, x² प्लस 15x माइनस 3250, करो फैक्टर, इसके फैक्टर करो, इसके कितने आएंगे, फैक्टर करके बताओ जल्दी से, जल्दी 3250 के फैक्टर कितने आएंगे जरा देखो, 3250 के फैक्टर देखो कितने आएंगे। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसके फैक्टर कर लेते हैं 3250 के। देखो 3250 की किससे मल्टीप्लाई होगी, इससे, यहाँ तो 1 है तो यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 3250 यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 से करते हैं, लास्ट में 5 है, 5 6 30। देखो यहाँ पर ना क्या करा करो, बड़े से करने की कोशिश करा करो, क्योंकि हमें एडजस्ट ही तो करना होता है। तो 5 6 30 और 2 इधर गया, 5 5 25 0, 5 1 जा 5, 3 जा 15 0, 5 2 जा 10, 5 6 जा 13, 2 1 जा 2, 2 3 जा 13। ये बना कि नहीं बना। अब देखो इसके बाद हमें माइनस करके क्या लाना है, 15 लाना, माइनस करके हमें क्या लाना है, 15 लाना, माइनस करके हमें क्या लाना है, प्लस का 15 लाना है, माइनस करके हमें क्या लाना है, प्लस का 15 लाना है। तो अब इसको एडजस्ट करो, देखो 13 तो है, ये है कि नहीं। अब यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ, 13 या 5 ज़्यादा नज़र आ रहा है तो एक 5 इसको देता हूँ 13 को, तो 13 पंजे कितना हो गया 65, यानी 65। और इधर देखो 2 5 5 कितना बना, 50 बना कि नहीं बना। इन तीनों को मिला के देखो कितना बना, 50 बना कि नहीं बना। 65 में से 50 गया, आया कि नहीं आया। तो 65 में से 50 गया 15, और ये आ रहा है प्लस का, तो इसका ना बड़ी संख्या का साइन प्लस का, और चूँकि माइनस करना है तो इसलिए छोटी संख्या का साइन। मेरी बात समझ में आई कि नहीं, यहाँ पर पहले बताओ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो बेटा बताते रहना, और कुछ भी दिक्कत हो अपने जो रिप्लाई मुझे ज़रूर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो 15x इसको कैसे लिखेंगे, 65x, और क्या हो जाएगा माइनस का
50x, ठीक है, इक्वल माइनस 3 to 5 0 इक्वल टू 0। अब यहाँ से वही कॉमन x प्लस 65, मैंने क्या बताया अगली बार तो कुछ करना ही नहीं है, अगली बार कुछ करना ही, x के साथ क्या था ऊपर माइनस 50 इक्वल टू 0। तो एक बार x माइनस 50 और एक बार x प्लस 65 इक्वल टू 0, ठीक है भाई। x माइनस 50 बराबर 0, x प्लस 65 बराबर 0, x बराबर 50, दो आंसर आएंगे भाई, तो x बराबर माइनस, तो दो आंसर लेंगे तो कितने बनेंगे, दोनों बनेंगे या एक लेना चाहिए, एक कौन सा लेंगे, सही बात है, ये तो ले ही नहीं सकते हैं ना, क्योंकि कभी भी नंबर माइनस में होते हैं क्या। आज मेरे घर -5 मेहमान आए थे, पता है तुम्हें, आए ही नहीं थे और तुमने माइनस और कर दिए, तो इसका मतलब -5 का मतलब हम ही 5 गए थे उनके यहाँ, आए नहीं थे, हम 5 गए थे, उनका खर्चा करवा के आए, तो क्या हो जाएगा, ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन कितना हो जाएगा, द ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन कितने हो गए 50। अगर वो तुमसे कहता है कि 15 और आने के बाद जो न्यू नंबर ऑफ बने थे, जो बाद में नंबर बना था, वो कितना हो गया, 15 और जोड़ देना, कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा, ये 15 जोड़ दोगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है बेटा फाइनल। इसलिए मैंने अभी सॉल्व करके दिखा दिया, हर बार यही होना है इन क्वेश्चन में सॉल्व, घबराने की जरूरत नहीं है, ब्रैकेट के साथ चलना बस हमेशा, ब्रैकेट का सहारा मत छोड़े, तो वायरस ऐसा डंक मारेगा, ठीक है ना, ऐसा लपेट में लेगा तो गलत हो जाएगा सारा का सारा, क्योंकि यहीं से गलत हो जाता है, अगर वायरस तुमने ब्रैकेट नहीं लगाया, वायरस के साथ गलती हो गई तो यहाँ से ही पूरा का पूरा गलत है, कुछ नहीं मिलने वाला, एक नंबर मिलेगा जो तुमने, यानी इतनी मेहनत करने के बाद एक नंबर 4 में से क्या फ़ायदा। ठीक है बेटा, इसे क्लियर करो, कॉपी करो। ठीक है बेटा, देखो इधर, तो एक ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा एक चोर का भी आता है, थीफ का भी आता है क्वेश्चन। एक पीकॉक बैठा हुआ है कहाँ पर, इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ ए पिलर, एक पिलर के ऊपर एक पीकॉक बैठा हुआ है, विच इज 9 मीटर हाई, कहाँ पर है वो 9 मीटर ऊंचा है, फ्रॉम ए पॉइंट 27 मीटर अवे फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पिलर, यानी उस पिलर के बॉटम से, तो सबसे पहले तो हम बना लेते हैं यहाँ पर, एक मान लो ये क्या हमारा पिलर है, ये कितने मीटर का है, तो मोर हमारा यहाँ बैठा हुआ है, मोर ये रहा, ठीक है ना, मोर बना दिया मैंने, ठीक है, मोर बैठा हुआ है, और हटा दो, चलो छोड़ो, ये मोर बैठा हुआ है, और यहाँ से क्या है 27 मीटर दूर सांप आ रहा है, ठीक है ना, सांप आ रहा है 27 मीटर, ये हमारा मोर बैठा, मोर बनाऊँ, नहीं रहने दो, छोड़ो, अच्छा नहीं बनेगा, है ना, तो ये कितना है हमारा 27 मीटर है, ठीक है। ये अब देखो मोर, जब ये सांप इधर बढ़ेगा तो मोर यहाँ आएगा ना नीचे, मान लो सांप कहाँ तक बढ़ा होगा, इसने बोला है स्नेक इज कमिंग टू इट्स होल, यानी होल की तरफ आ रहा है, ये होल है, ये क्या है, होल है इसका, ये होल की तरफ आ रहा है, होल की तरफ आया, बेस ऑफ द पिलर, सीइंग पीकॉक, तभी पीकॉक ने उसकी पीकॉक की नज़र किस पर पड़ी, सांप पर, और जैसे ही आगे सांप यहाँ तक पहुँचा, ठीक है ना, उसने पंचेस करना स्टार्ट कर दिया, क्या कर दिया, पंच करना, पंच मतलब चोंच मारना स्टार्ट कर दिया, उसे क्या कर दिया, चोंच मारना स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना, पंचेस मार, ठीक है। तो ये और इसकी स्पीड लगभग क्या है, सेम है, तो स्पीड सेम है, तो लगभग क्या होगा, इनकी डिस्टेंस भी उतनी कवर करी होगी, ठीक है ना, क्योंकि टाइम का कोई वो दे नहीं रखा फंडा। तो एक बात होता, अगर इसने बोला है कि इफ़ देयर स्पीड्स आर इक्वल एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द होल, यानी इस होल से कितनी डिस्टेंस पर वो क्या कर लेगा, उसको पकड़ लेगा, तो यानी मैं यहाँ से इस डिस्टेंस को कितनी मान लूँ, x मान लूँ, है कि नहीं, तो ये भी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 27 माइनस x हो गई कि नहीं हो गई, जल्दी बताओ, जब ये पूरी 27 थी, इतनी हमने x मान ली, तो ये हमारा क्या हो गया, a b c और ये d, तो हमारा क्या हुआ, ये जब हमने लेट क्या कर ली, c भी हमने लेट कर ली x, तो ये 27x हो गया। अच्छा एक बात होता है, दोनों की स्पीड लगभग सेम है, और टाइम का यहाँ पे कोई कौन, तो ये हमने मान के चल रही है 27 माइनस एक्स, तो ये भी तो कितनी होगी 27 माइनस एक्स, ठीक है ना, ये डिस्टेंस भी क्या होगी, लगभग सेम होगी, हम ये मान के चल रहे हैं टाइम दोनों का सेम है, टाइम भी उतना ले रहा है, स्पीड जब स्पीड दोनों की सेम है तो टाइम भी क्या होगा
सेम ही लेके चलते हैं हम। तो यहाँ पे दोनों की जो डिस्टेंस है वो भी क्या हो गई, सेम हो गई। अब एक बात बताओ, अब इससे कोई मतलब नहीं हमें, अभी हमारे लिए क्या बन गया, एक पर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन में लेट द डिस्टेंस फ्रॉम द होल इज द स्नेक कॉट। कितनी मान ली हमने, x मीटर, मीटर में है ना 9 मीटर, तो मीटर में लेके चलेंगे। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर AC की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, AC की, ए भी हमें दे रखा है 9 मीटर, AC की क्या हो जाएगी, यानी AC बराबर DC कह सकते हैं, स्पीड सेम है, स्पीड सेम है, ठीक है ना, स्पीड से भाई टाइम भी लेके चलेंगे, टाइम से टाइम, अब अगर मैं टाइम ऐड करता हूँ टाइम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, स्पीड दोनों की सेम है तो डिस्टेंस भी सेम ही आ जाएगी। अच्छा एक बात है, इन ट्रायंगल किस में, इन राइट ट्रायंगल ABC, तो देखो क्या बन जाएगा, ये क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस, और ये क्या है हाइपोटेन्यूज नहीं है, तो फॉर्मूला क्या होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर। तो इसी से क्या बन जाएगा, देखो P की वैल्यू कितनी है 9 का स्क्वायर, B की वैल्यू कितनी है x, यानी x का स्क्वायर इक्वल टू 27 माइनस x का होल स्क्वायर। सॉल्व करो, इसे सॉल्व कैसे करेंगे, देखो 9 का स्क्वायर 81 प्लस x स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, देखो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो क्या लगा देंगे, देखो यहाँ पे इक्वल टू 27 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 27 इंटू एक्स। 27 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 प्लस एक्स स्क्वायर, भाई 25 का तो 625 और 26 का 676 होता है, 27 का कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 729, 729 है ना भाई, 25 का 625 होता है, 26 का 676, तो 27 का क्या हो जाएगा 729 एक्स स्क्वायर माइनस 27 दूनी 54 एक्स। अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ, दोनों तरफ एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम है और बराबर में है, तो यानी कि 54 एक्स को इधर लेके जाओ, 81 को इधर लेके जाओ, तो कितना आ जाएगा 54 एक्स माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा, और ये उधर जाके कितना आ जाएगा, सॉल्व करेंगे कितना आएगा 54x और माइनस करेंगे 9 में से 1 गया 8, 12 में से 8 गया 4 और 6 बचा, तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा 648 अपॉन में 9 से काट दो, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 9 2 जा 6 1 जा 6, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12 मीटर, यानी कितनी दूरियां पकड़ लेगा वो, तो लिख देना कि द डिस्टेंस फ्रॉम द होल इज द स्नेक कॉट 12 मीटर। ठीक है भाई, क्लियर है कि नहीं है। अब देखो तुम लोग ना यहाँ पे सिंपल तरीके से भी काट सकते हो, मैंने तो डायरेक्ट काट दिया, तुम 2 से भी चल सकते हो, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 काटते जाना आंसर आ ही जाएगा। ठीक है ना, बस काटना सही तरीके से, ठीक है ना। मैंने बड़ी टेबल से काटी, तुम छोटी टेबल से भी चल सकते हो, 2 से 3 से 5 से 7 से 9 से। हमेशा बेसिकली इन 4 चीज़ों से चलना चाहिए, 2 3 5 7 9, इनमें निकल जाएगा। उसके बाद अगर नहीं होता तो 11 पे आ जाओ, फिर 13 पे आ जाओ। ठीक है भाई, कर लोगे अब। तो ये हमारे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, एक और लास्ट रह गया एक क्वेश्चन और उसे कराते हैं, फिर हम ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस खत्म है, हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा इसके बाद। तो बेटा देखो ये और क्वेश्चन है हमारा, एक क्या क्वेश्चन है ये कि द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, सबको पता है फ्रैक्शन क्या होती है, भिन्न होती है, हिंदी में बोलते हैं x अपन में y की फॉर्म में, इज 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ द न्यूमरेटर इफ द सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 2 and 16/21, फाइंड द फ्रैक्शन। तो एक फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन रह गया था, ये हमने 3rd चैप्टर में तो देखे थे, लेकिन यहाँ नहीं देखा था, इसमें भी देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले मुझे एक बात है, मैंने क्या बताया था, इन क्वेश्चन में 2 वेरिएबल तो होते नहीं है,
हमेशा एक वेरिएबल होगा, और जो एक वेरिएबल होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, दूसरे वाले पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ क्लियर लिखा हुआ है जो हमारी फ्रैक्शन बनती है, जो भाई एक बात, फ्रैक्शन जो मिलकर बनती है किससे मिलकर बनती है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, ठीक है ना, यही तो बनती है हमारी, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से। तो ये दो पार्ट है हमारे लिए। अब यहाँ पर देखो किससे कंपेयर कर रहा है, क्या बोल रहा है, द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज वन मोर देन द न्यूमरेटर, देन द ट्वाइस ऑफ द न्यूमरेटर, देन द ट्वाइस ऑफ द न्यूमरेटर। ये बोलना चाह रहा है, क्या बोलना चाह रहा है, द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज वन मोर देन द ट्वाइस ऑफ द न्यूमरेटर। तो किसको ऐड करना चाहिए, हमें किसको ऐड करना चाहिए, हमें किसको ऐड करना चाहिए। देखो किससे कंपेयर कर रहा है, जो डिनोमिनेटर है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, न्यूमरेटर पे डिपेंड कर रहा है। किस पे कर रहा है, न्यूमरेटर पे, यानी न्यूमरेटर से क्या है, न्यूमरेटर के दुगने से एक ज़्यादा है। भाई जब तक न्यूमरेटर की वैल्यू पता नहीं होगी तो क्या डिनोमिनेटर की वैल्यू बता दोगे। मैंने कहा कि तुम मेरे पास जो है कोई नंबर है वो तुमसे दुगने से एक ज़्यादा है, तो जब तक तुम्हारे पास नंबर है वो पता नहीं लगेगा तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास कितना नंबर होगा, नहीं बता सकते ना। जब मैं तुमसे कंपैरिजन कर रहा हूँ या फिर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से कंपैरिजन कर रहा है, तो इसका पहले हम किसको ऐड करेंगे, लेट द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन, क्या आ जाएगा, x। यहाँ कोई नंबर आएगा, मीटर वीटर कुछ नहीं आता उसमें। तो अब डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, तो अब डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, देखो उसने क्या बोला है, ट्वाइस ऑफ द न्यूमरेटर, इसका दुगना, ट्वाइस ऑफ द न्यूमरेटर इसका दुगना 2x, और उससे एक ज़्यादा, तो यानी कितना हो जाएगा, +1। अच्छा तो अब मेरी फ्रैक्शन क्या बनेगी, फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर पर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर की वैल्यू कितनी है x, और डिनोमिनेटर की वैल्यू कितनी है 2x + 1। अब इसने क्वेश्चन में बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने ये बोला हुआ है कि सम, एक तो इसका और इसके रेसिप्रोकल का, तो एक बात होता है रेसिप्रोकल ऑफ दिस फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल समझते हो, रेसिप्रोकल ऑफ दिस फ्रैक्शन मतलब उल्टा, तो क्या हो जाएगा 2x + 1 अपॉन में x, रेसिप्रोकल हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने बोला है कि इनका सम, रेसिप्रोकल समझते हो ना, इस फ्रैक्शन का उल्टा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन दोनों का सम, इसका और इसके रेसिप्रोकल का सम, देखो लिखा हुआ है, इफ द सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल, दोनों का सम कितना होगा, x अपॉन में 2x + 1 प्लस 2x + 1 अपॉन में x इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब ये कितने के बराबर हो गया, 2 × 16/21। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 58 अपॉन में 21। बात समझ में कि नहीं, तो 58 अपॉन 21। अच्छा एक बात बताओ, अब ये कुछ क्वेश्चन वो नहीं बन गए जो हमने कल एक लेट करके क्या था, ये इसका रेसिप्रोकल नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, डायरेक्ट लेट x अपॉन में 2x + ठीक है। देखो इसमें तो मैंने क्या बताया कि इन दोनों को सम कर देना है और इक्वल टू 58 अपॉन में 21, तो x, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो ऐसे केसेस में मैंने क्या बोला था कि एक को हम क्या बोल लेंगे y, तो दूसरा यानी कि क्या बन जाएगा 2x + 1 अपॉन में x, क्या बन जाएगा 1 अपॉन में y, तो 1 अपॉन में y इक्वल टू 58 अपॉन में 21। अब तो कर लोगे इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पे इसका एलसीएम 1, तो नीचे क्या आ जाएगा y, और यहाँ क्या आ जाएगा y², डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, +1 इक्वल टू 58 अपॉन में 21, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना और इधर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा 21y² + 1 इक्वल टू 58y। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 21y² + 21 बराबर 58y। तो जब हम इसे लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 21y² माइनस 58y + 21 इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व कर लेना, देखें 21 की 21 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, देखो 7 या 21, 7 49 प्लस करें क्या लाना है, तो देखो 21 21 है तो 2 2 21 है ना, तो यहाँ भी 7 3 जा और इस 21 का भी 7 3 जा, तो देखो 7 7 जा 49 और 3 3 जा 9, और 9 और प्लस 49 कितना हो जाएगा 58 आ गया कि नहीं आ गया, यानी प्लस
यानी प्लस करके हमें क्या करना है 58 लाना है। तो देखो बेसिकली हम क्या करते हैं 21 की 21 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्यों करें मल्टीप्लाई, एक बार 21 का कर लिया इधर भी और एक बार 21 का इधर कर लिया, तो 7 3 21, 7 3 21, 7 7 को जोड़ा मल्टीप्लाई किया 49 और 3 3 की मल्टीप्लाई करी 9, दोनों को जोड़ोगे प्लस करके लाना है, ठीक है ना। हाँ, और दोनों के साइन कैसे होंगे, माइनस माइनस। कर लोगे आप सॉल्व इससे आगे, तो बेटे इसे सॉल्व कर लेना फाइनली, या फिर मैं ही करके दिखाऊं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो 21 वाई स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा 49 वाई माइनस 9 वाई और कितना बचा हमारा 0। यहाँ से कॉमन निकालो कितना 7 कॉमन निकल जाएगा 7 वाई, तो क्या होगा 7 3 जा 21 और 7 7 जा, ठीक है। अब इसमें क्या बचा यही सेम 3 वाई माइनस 7, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा ये कितना आ जाएगा 3 वाई 0। अब देखो यहाँ पर 3 वाई है, यहाँ पे 9 वाई है, तो क्या कॉमन लिया जाए बाहर -3, क्योंकि 3 की टेबल में 3 से मल्टीप्लाई करने पे 9 आता है ना, तो 7 वाई माइनस 3 और यहाँ क्या आ जाएगा 3 वाई माइनस स्क्वायर। तो एक बार तो ये ले लेना और एक बार 3 वाई माइनस 7 ले लेना, तो 7 वाई इक्वल टू 3, तो वाई बराबर कितना आ जाएगा 3 बाई 7 और यहाँ से क्या आ जाएगा 3 वाई इक्वल टू 7, तो वाई बराबर क्या आ जाएगा 7/3, ठीक है ना। ये चीज़ हो गया कि नहीं हो गया। अब दोनों को एक एक बार क्या करना, इसके इक्वल रखना, एक बार इसे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, इसके इक्वल रखोगे तब यहाँ से एक एक्स की वैल्यू आ जाएगी, दोनों से निकाल लोगे, ठीक है भाई, हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन हम पहले करा चुके हैं, तो इसलिए मैं आशा करता हूँ कि सब लोग जो है ये कर लोगे। तो फाइनली हमारा ये चैप्टर जो 4 है हमारा ये क्लियर हो गया है, जिसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और तुम्हारी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कवर किए हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर कोई दिक्कत है तो बेटा बता देना मुझे, कोई भी अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करे और मुझे क्वेश्चन ही भेज सकता है डायरेक्ट। ओके, थैंक यू बेटा। हो गया, चलो।